ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं 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 देखा, पूरा देखा। इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। ये है कुंभ में आई हुई एक साध्वी, जिन्हें इस नाम से वायरल किया गया कि ये एक सबसे सुंदर साध्वी है जो कुंभ में आई है। तो क्या ये सच में एक साध्वी हैं या एक मॉडल है या ये फिर एक कंगना लाइट है, कंगना का एक लाइट वर्जन है? तो आइए हम इसी वीडियो में समझते हैं कि ये साध्वी होने से पहले ये क्या करती थी और इनके जो रील्स थी इंस्टाग्राम पे उस पे कैसे ये भड़काऊ भाषण भी दिया करती थी। जब ये कुंभ में आई तो इन्होंने बताया कि मैं 2 साल से आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ और 2 साल से उस आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन सा? क्यों ऐसा, मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। अच्छा, तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी जीवन? पिछले 2 साल से। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही इन्होंने इनसे इनकार कर दिया कि वो एक साध्वी है, कि उन्हें साध्वी ना बोला जाए। कहीं ना कहीं मुझे साध्वी कहना गलत होगा फिलहाल की डेट में, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए, सन्यासी के लिए कोई भी दीक्षा नहीं ली हुई है। तो ना मेरा कोई संस्कार हुआ है, ना मैंने साध्वी के लिए कोई साधना की है, कोई तपस्या की है, ना दीक्षा ली है। तो अभी मेरी सिर्फ नॉर्मल एक गुरु दीक्षा हुई है, मंत्र दीक्षा हुई है और मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। मैंने जो अभी मैं निश्चय लेके आई थी, और ये निश्चय मैं पहले ही ले चुकी थी 1-1.5 साल पहले, कि मुझे सनातन धर्म के लिए काम करना है, मुझे सनातन संस्कृति के लिए काम करना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा समाज में हमारे धर्म और संस्कृति के लिए जागरूकता फैलानी है, युवाओं को इससे जोड़ना है। कैसे? Can you explain? डैड, ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे। ये जब ज्यादा वायरल हुई तो लोगों ने इनकी पुरानी रील्स को इंस्टाग्राम पे जाके देखना स्टार्ट किया। तो वहां पे कुछ रील्स इस प्रकार भी थी कि ये भी कहती हुई पाई गई कि हम आजाद 1947 में नहीं हुए थे, इनको असली आजादी अब मिली है, आप खुद ही देखिए। 47 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन वो एक सो कॉल्ड आजादी हमें मिली थी। अब तक हिंदू एक षड्यंत्र में फंसे थे। सही मायने में आजादी हिंदुओं को अब मिल रही है। आर यू कॉमेडी मी? जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। शव निकला तो तुम्हारा, शिव निकला तो हमारा। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। जिस तरह वो गजवाए हिंद मांग रहे हैं, उस तरह हम अब भगवाए हिंद मांग रहे हैं। अब देश के हर कोने से, हर राज्य से, हर शहर से बड़े बड़े साधु संतों के साथ, महात्माओं के साथ अब एक आवाज उठी है, अब एक लहर उठी है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। और इतना ही नहीं, ये पॉलिटिकल रैलीज में भी जाती थी, वो आप खुद भी देख सकते हैं। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गए तो जबरन तुझे हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। लेकिन जब ये ज्यादा वायरल हुई, इन लोगों ने इनको ट्रोल किया, इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तो इन्होंने आकर वही अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, कि कोई औरत कुंभ में आई है उसको आप टारगेट कर रहे हो, यही सब ये कहने लगी। आप इस वीडियो में देखिए। हर्षा आज खुद एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। जिस तरीके का विवाद हुआ है उसके बाद आप इस कुंभ को छोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं? हाँ, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े साधु संत खुद को बता रहे हैं और जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं एक महिला को लेके जो उनकी बेटी समान है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा, इतना मैं बोल के जा रही हूँ। जब ये पूरी तरह एक्सपोज हो गई हैं तो अब ये अपना विक्टिम कार्ड खेल रही हैं कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। अरे जब आप लोग धर्म का सहारा लेते हो फेमस होने के लिए, कुछ टाइम पहले 2 से 3 महीने पहले आप
बैंकॉक में एक शो होस्ट करके आई थी। उसके बाद आप कुंभ में आ गई, वहाँ आके आपने बोला कि मैं 2 साल से आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। चलो मान लिया ठीक है कि आप जुड़ी हुई हो, लेकिन ये सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए ये धर्म को जो आप बदनाम कर रहे हो, क्या ये उचित है? क्योंकि कुछ लोगों को काम तो यही हो गया है कि धार्मिक स्थलों पे जाना है, वहाँ पे रील बनानी है, यूट्यूब वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, सिर्फ अपने सस्ते फेम पाने के लिए। वहाँ से इनको व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, और ये धर्म के नाम पर लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। या लूटना तो छोड़िए, ये कहिए कि ये धर्म के नाम पे ही अपना पैसा कमाना चाहते हैं। कि जब वहाँ से ये ज़्यादा वायरल नहीं हुई, जो होस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे, इनके कम फॉलोअर्स थे, तो इन्होंने ये धर्म का रास्ता चुना। और इसमें हमें ये कंगना 2.0 या कहें कि कंगना लाइट हमें दिखाई दी। तो मेरा ऐसे लोगों से बस यही इतना ही कहना है कि भाई आप फेमस होना चाहते हैं तो अपने जो काम कर रहे हैं वो कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ना कि हमारे धर्म को बदनाम करके या हमारे धर्म का सहारा लेके आप फेमस होना चाहते हैं। ये तरीका गलत है और गलत ही रहेगा। अगर आप इस तरह फेमस होगे या इस तरह फेमस होने की कोशिश करोगे तो लोग तो ट्रोल करेंगे ही, आपको लोग एक्सपोज भी करेंगे, आपको ट्रोल भी करेंगे। तो इसमें आप आके बाद में ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हम यहाँ पे रुक नहीं पा रहे हैं। ऐसी इस कुंभ में आई हुई अकेली साध्वी नहीं है, या और भी साधु साध्वी हैं, कुछ काफी अच्छे साधु साध्वी भी हैं जो अपना धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो धर्म का सहारा लेकर खुद बस फेम पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मौके पर एक मॉडल को शाही रथ पर बिठाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, कल जो अमृत स्नान के लिए अखाड़ों की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें एक मॉडल को बिठाया गया, पूरा फोकस उसी पे हो गया, ये उचित है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है। इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी हैं कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये सब बातें यहाँ पर काउंट करती हैं। यहाँ पर चेहरे की सुंदरता, इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखिए, हमारे साधुओं को अगर आप कैमरा लेके जाएंगे, घुमा कर देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो साधु संत हैं वो चेहरे पर भी कुछ भस्मी पोत ले रहे हैं, मिट्टी पोत ले रहे हैं, ताकि कुछ अगर हो भी तो वो भी छुप जाए। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है।